नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज जो है इस लेक्चर में हम आपके साथ इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम बता भी चुके थे कि जो इंग्लिश ग्रामर आपको हम पढ़ाएंगे पूरी तरह एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, मतलब जीरो लेवल से आपको एक एक कर सारे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। जो लोग कुछ भी नहीं भी जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में, मतलब जीरो लेवल में अभी, मतलब कह सकते हैं कि उन्हें जानकारी भी नहीं है कि आर्टिकल्स क्या होता है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, कंजंक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, वॉइस क्या होता है, नरेशन क्या होता है, मतलब कुछ भी उसे नहीं पता है। फिर भी उन सारे बच्चों के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब अब जो ये लेक्चर सीरीज करेंगे, मतलब लर्न इंग्लिश नाम से ये लेक्चर सीरीज हम सोच रहे हैं स्टार्ट कर, मतलब इंग्लिश आप लोग सीखिए इसमें, मतलब जीरो से सीखिए और जो कंपटीशन आपका होता है कंपटीशन लेवल तक का सीखिए, और ताकि आपको जो है अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके एग्जामिनेशन में। अगर आपको फिर भी अगर कुछ सीखने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमारे लिखिए कि हाँ मुझे सर थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं या थोड़ा स्लो हो रहे हैं, थोड़ा इस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हुआ। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर जब बनाएंगे, जैसे पार्ट 1 अभी बना रहे हैं, जब पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके साथ उस बात को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये समझ के रखिए कि जो लोग भी सीजीएल के साथ साथ एमटीएस, सीएचएसएल, बैंकिंग में और रेलवे में भी एसआई, सीपीओ, जहाँ पर भी इंग्लिश पूछा जाता है उन सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। और जितना हो सके, देखिए फ्रेंड्स, जो ये सीरीज कर रहे हैं, इस सीरीज में जितने भी हम लेक्चर लाएंगे उन सारे लेक्चर को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए हम ला सकें, अपलोड कर सकें चैनल्स पर। तो जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे जो वीडियो हम लाएंगे इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर जो आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ाएंगे, पैसेज पढ़ाएंगे, कॉमन एरर पढ़ाएंगे, उन सारे चीज़ का आप लोग बेनिफिट उठा सके, आपको अपडेट मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन आता रहे कि कौन कौन सा लेक्चर आपको कवर हो गया चैनल पर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में देखिए मेनली रूप से 3 आर्टिकल्स हैं। जैसे ही कोई अगर आपको आर्टिकल्स बोले तो आपको समझ जाना है कि वो जो है इंग्लिश ग्रामर में ए, एन और दी का बात कर रहा है, ए, एन और द का बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी आर्टिकल्स आपको बोले ए, एन, द, इसका बात किया जा रहा है आपसे, तो इसमें देखिए आर्टिकल्स को मेनली रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल्स का काम क्या है? आर्टिकल्स का काम है कि किसी नाउन के आगे लगकर उस नाउन को या तो वो डेफिनिट बना देता है या तो इंडेफिनिट बना देता है। अब डेफिनिट और इंडेफिनिट का मतलब क्या है? डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित कर देना और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि जैसे ए पेन, अगर कोई बोलेगा ए पेन या एन पेन, मतलब एन ऑरेंज, ए पेन एन ऑरेंज, अगर कुछ बोला, ठीक है, तो ए पेन का मतलब होता है कि कोई भी पेन, इस पेन में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि मतलब कि यही पेन हमको चाहिए, इस तरह का कोई स्पेसिफिक नहीं। ए पेन मतलब हुआ कि कोई भी पेन आप उसको दे दीजिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं इसी पेन से, जैसे ये पेन है मेरा, मैं बोलूं कि अगर इसी पेन से मैं लिखता हूं, मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमको लगाना पड़ेगा, ये स्पेसिफाई है, मुझे यही कलम चाहिए पर्टिकुलरली, मुझे कोई दूसरा कलम नहीं चाहिए, तो उस टाइम जो है वो डिफिनिट हो जाता है। डेफिनिट हो जाता है तो वहां पर हम लोग द का यूज करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं पहले कि आर्टिकल्स का जो काम है, 2 काम है। किसी भी, देखिए आर्टिकल कहाँ प्रयोग होता है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो नाउन के आगे करते हैं। क्या करता है नाउन के साथ? ये नाउन को या तो डेफिनिट बना देता है या इनडेफिनिट। तो हम लोग देखते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल, जो डेफिनिट आर्टिकल है वो कौन कौन सा है। जो डेफिनिट आर्टिकल है वो आपका ए और एन है। तो ए और एन जो इनडेफिनिट है, ये सॉरी आपको समझा चुके हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल है ये। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है, इसका एग्जांपल भी देंगे आपको। और जो डेफिनिट आर्टिकल है वो आपका
डेफिनिट आर्टिकल, ये आपका जो है द है, द जो है आपका क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। तो ये दो पार्ट में आप लोग समझिएगा। इनडेफिनिट आर्टिकल का काम क्या है, किसी नाउन के आगे लगकर उसे इनडेफिनिट कर देना, और डेफिनिट आर्टिकल का काम क्या है, किसी नाउन के आगे आकर उसको निश्चित कर देना, डेफिनिट आर्टिकल कर देना। तो ये दोनों आपको इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है, और डेफिनिट आर्टिकल जो है द है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरण से समझने का कोशिश करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि ए बेगर हैज स्टॉलन, ए बेगर हैज स्टॉलन योर शर्ट। तो देखिए यहां पर जो देखिए क्या है कि एक भिखारी ने आपकी शर्ट चुरा ली। ठीक है, एक भिखारी ने आपका शर्ट चुरा लिया है। तो देखिए कौन सा भिखारी है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उस भिखारी ने क्या किया, शर्ट चुरा लिया। यहाँ ए बेगर से पता चलता है कि ये भिखारी के बारे में उसको जानकारी नहीं है। कोई भी भिखारी, इतना सारा भिखारी जो भटक रहा है, रोड पर है, सड़क पर है या रेलवे प्लेटफॉर्म पर है, उनमें से कोई भी एक भिखारी ने आकर उसकी शर्ट चुरा ली, मतलब आपकी शर्ट चुरा ली उसने, तो वो भिखारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो ए है यहाँ पर जो है, इससे कोई भी भिखारी का पता नहीं चलता है, कोई निश्चित भिखारी का पता नहीं चलता है। तो ए जो ए बेगर है, इसका मतलब है कि कोई भी भिखारी कह सकते हैं। लेकिन अगर जहां इसी एक और आपको उदाहरण देते हैं, अगर रहता दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, अगर ये रहता, मतलब इसमें देखिए क्या लिखा है, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, यह वही घर है जिसमें कि मैं रहता हूं। मतलब क्या हो गया, ये निश्चित हो गया। ये जो द आकर जो है इस घर को निश्चित कर दिया कि यही घर तो बहुत है इस शहर में या इस गांव में, घर तो बहुत है, लेकिन ये वही घर है जहां की मैं रहता हूं, मतलब ये मेरा घर है, मेरा वाला घर है। तो मतलब क्या हो गया, द हाउस से ये जो है निश्चित घर का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो द लगने से क्या हो गया कि डेफिनिट आर्टिकल हो गया, निश्चित घर है, मतलब यही घर है, निश्चित घर है, मतलब ये घर का जो है स्पेसिफाई कर दिया कि यही घर है जिसमें कि मैं रहता हूं। तो ये द का काम है डेफिनिट आर्टिकल। देखिए ये नाउन है आपका, और ये बेगर भी नाउन है। अब कुछ लोग को दिक्कत हो रहा होगा कि नाउन किसको कहते हैं, संज्ञा किसको कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो देखिए बेगर और हाउस ये दोनों जो है आपका क्या है, आपका संज्ञा के अंदर आता है। संज्ञा के आगे जो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो ए का प्रयोग हुआ, द का प्रयोग। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। अब करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से कंपटीशन में आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि यूज क्या है। तो हम लोग सबसे पहले यूजेज ऑफ ए और एन का प्रयोग करेंगे, यूज देखेंगे। ठीक है, यूजेज ऑफ ए और एन का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो प्रयोग है, यूज है ए और एन का, वो है कि ए और एन का प्रयोग जो है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। कोई भी अगर जैसे सिंगुलर, इसमें देखिए वर्ड समझिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जितने भी सिंगुलर है, गिनतीवाचक संज्ञा है, मतलब एक वचन जो गिनतीवाचक संज्ञा है, मतलब सिंगुलर है, मतलब एक है। देखिए दो चीज होता है ना, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। तो सिंगुलर मतलब क्या हुआ, एक वचन वाला। तो एक वचन जो गिनतीवाचक संज्ञा है, काउंटेबल नाउन है, गिनने वाला संख्या है, उसके पहले जो है, इसके पहले देखिए ये स्थान है ना, इसके पहले जो है ए या एन का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। जनरली आपसे क्या किया जाता है एग्जामिनेशन में कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करके आपको सवाल पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर आपको फाइंड आउट करना होता है कि यहाँ पर तो ए और एन का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं है, इसलिए जो है गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए या एन का प्रयोग होगा। जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है
जितने भी सिंगुलर एक वचन यहाँ लिख देते हैं हिंदी में भी, एक वचन गिनतीवाचक, जिसको गिन सकते हैं, गिनतीवाचक संज्ञा है, उसके पहले जो हम लोगों को ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल है कि दिस, आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज एन एप्पल। एप्पल की सेब को आप लोग गिन सकते हैं, तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके पहले क्या यूज हुआ है, एन का प्रयोग हुआ है, तो एकदम सही है, दिस इज एन एप्पल होगा। अगर कोई लिखता है दिस इज एप्पल, इसका मतलब गलत है, वहां पर एन को छोड़ दिया उसने, दिस इज एन एप्पल होना चाहिए। और उदाहरण लेते हैं इसी तरह का, देखते हैं, मोहन इज ए सिंगर। मोहन एक सिंगर है, गायक है, तो यहाँ पर क्या है, ए है, ए का प्रयोग होना चाहिए। अगर कोई लिखता मोहन इज सिंगर तो वो गलत हो जाता, वो आर्टिकल मिस होता। यहाँ पर जो है सिंगर क्या है, एक नाउन है। जैसे यहाँ एप्पल क्या था, एक नाउन था, उसी तरह नाउन के पहले जो यहाँ पे क्या लगेगा, एक गिनतीवाचक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए और एन का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंगर को गिन सकते हैं ना, जैसे सेब को गिन सकते हैं, एप्पल को 4 एप्पल है, 5 एप्पल है, 6 एप्पल है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं आपसे, बैंकिंग एग्जामिनेशन में और सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहता है आपको कॉमन एरर को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि जैसे रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू, ऐसे करके रहेगा, टू जॉब इन एनी ऑफिस, फिर रहेगा नो एरर। ऐसे करके आपसे कॉमन एरर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर रहेगा आपको ए पार्ट में गलती है, या बी पार्ट में है, या सी में है, या डी पार्ट में है, या ई पार्ट में एरर है, आपको फाइंड आउट करना होता है। और 4 ऑप्शन आपको दिया रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे लेगा, फर्स्ट ऑप्शन में ए दिया रहेगा, सेकेंड ऑप्शन में मतलब सेकेंड ऑप्शन में बी दिया है, थर्ड ऑप्शन में सी दिया है, फोर्थ ऑप्शन में डी दिया है, और फिफ्थ ऑप्शन में ई दिया आपको। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसमें एरर है उसको आपको कहेगा कि फाइंड आउट करने के लिए, एरर को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए इसमें कैसे कीजिएगा। देखिए रवि प्रीफर्स, तो ये देखिएगा हर पार्ट को देखिएगा कि क्या किसी पार्ट में गलती है क्या। रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब, देखिए जॉब तो नौकरी मतलब गिनतीवाचक संख्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन गिनती। जॉब तो आप गिन सकते हैं ना, एक जॉब पकड़े आप, एक जॉब किए, या 2 जॉब छोड़े, या 3 जॉब में आपका हो गया था, तो इस तरह से जॉब को आप गिन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और एन का प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ पर ही एरर है। आपका सी पार्ट में एरर है, तो आपका ये सी आंसर हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, रवि प्रीफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब होता है। यहाँ पर ए का मिसिंग हो गया, इन एनी ऑफिस, तो ये जाके मतलब जॉब जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग या एन का प्रयोग होना चाहिए था, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा, इसलिए जो है ये वाक्य में सी पार्ट में एरर था, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, मतलब एरर आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहता है आपको। चलिए और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल हम लोग बहुत ज़्यादा लेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझने में क्लियरिटी हो। फिर है इट बीइंग डे, मोस्ट ऑफ द पीपल out on the street were carrying umbrellas, no error। तो देखिए इसमें जो है आपको दिया रहेगा उसी तरफ, फिर ये दिया रहेगा ए बी, ये सी है, ये डी है, ये ई पार्ट है।
आपको एरर फाइंड आउट करना है। उसी तरह से 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको जो है एरर फाइंड आउट कर लेना है। तो देखिए अगर देखा जाए इट बीइंग डे मोस्ट ऑफ द पीपल्स आउट ऑन द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेला, क्या होगा इसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इट बीइंग यहाँ पे रेनी छुटा है अभी, इट बीइंग अभी जो क्वेश्चन है इसमें रेनी होना चाहिए, इट बीइंग ए रेनी डे, क्योंकि रेनी डे होगा तभी तो पीपुल जो है घर से बाहर जो आदमी निकला है वो स्ट्रीट में गली में जो निकला है वो अम्ब्रेला लेके निकला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ए मिसिंग है, यहाँ पर क्या होना चाहिए इट बीइंग ए रेनी डे। जो रेनी डे होता है, डे होता है, डे तो डे की विशेषता बता रहा है, मतलब कि दिन की विशेषता ये बता रहा है कि वो रेनी डे है। यहाँ ये भी लिख सकता था, उस दिन की विशेषता ये भी हो सकता था कि वो समर डे है, मतलब गर्मी का दिन है, वर्षा का दिन है, या सर्दी का दिन है, विंटर डे है। तो ये जो है रेनी जो है उसका विशेषता बता रहा है। लेकिन आपको पता है कि डे जो होता है, दिन जो होता है, उसको वो तो गिनतीवाचक संख्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मतलब दिन को तो आप गिन सकते हैं ना, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, या 10 दिन से सर्दी पड़ रही है, 10 दिन से वर्षा हो रही है, या 50 दिन से गर्मी पड़ रही है, तो क्या हो रही है इस चीज़ को तो आप लोग काउंट कर सकते हैं। इसीलिए इट बीइंग ए रेनी डे होना चाहिए था, यहाँ पर ए मिस हो गया, तो यहाँ पर ये ए होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपका गलती था, यहाँ क्या होगा इट बीइंग ए रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेला, नो एरर। तो ये ए पार्ट में आपका मिस्टेक था। इसी तरह आपको जो है फाइंड आउट करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह का एग्जांपल हम जो है जितना ज़्यादा एग्जांपल से, जिस लोगों का क्लियर नहीं हुआ है अभी तक वो लोग एक बार और देखिए इस तरह के एग्जांपल को। समन्स जानते हैं, आह्वान होता है, बुलावा होता है, उसको बोलते हैं समन्स। वाज सर्व्ड ऑन राम, नो एरर। ठीक, यहाँ ए, ये बी है, ये आपका सी है, ये डी है। तो देखिए समन्स जो होता है, समन्स मतलब आह्वान, बुलावा पत्र होता है, समन उसको बोलते हैं। तो समन वाज सर्व्ड ऑन राम, मतलब राम को समन्स दिया गया है, समन्स किया गया, सर्व्ड किया गया है राम के ऊपर। तो देखिए समन जो होता है उसके बारे में बताते हैं कि लगता है कि यहाँ एस है, लेकिन ये जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समन क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो समन क्या है, देखिए यहाँ लिखिए, समन्स जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, ए या एन का प्रयोग यूज करते हैं। ये हमने आपको सिखाया इस रूल में। पहला रूल जो यूज ऑफ ए एन पढ़ाया उसमें आपको बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होना चाहिए था ए समन, तो ये फर्स्ट पार्ट में गलती था। ए समन वाज सर्व्ड ऑन राम, ये आपका सही सेंटेंस होता। तो यहाँ पर ए मिस था, तो यहाँ पर ए होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल जो है रेलवे के ये असम में आया था, स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको इसमें जल्दी से फाइंड आउट करना है कि क्या एरर है। लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स in way somewhat similar to radio waves, no error। तो उसी तरह आपको रहेगा ए पार्ट, बी पार्ट, ये आपका सी पार्ट में ये है, और ये आपका डी पार्ट है। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है एरर कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए लेजर बीम कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल इन ए वे समवॉट सिमिलर टू ए रेडियो वेव्स। तो देखिए यहाँ पर जो वे है, वे के बारे में आपको पता है कि ये क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वे क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब रास्ता है। रास्ता को गिन सकते हैं कि किसी जगह से कितना रास्ता निकला हुआ है, 4 रास्ता निकला हुआ है या 5 रास्ता निकला हुआ है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है रास्ता। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या यूज होता है, ए का प्रयोग होता है या एन का। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो बी पार्ट है इसमें रॉन्ग है,
तो यही आपका आंसर होगा। लेजर बीम कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल इन ए वे समव्हाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। तो यहाँ ए होगा, तो यहाँ ए मिस हो गया था, तो यहाँ पर आपको ए लगाना, इन ए वे सही होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको यूज ऑफ ए एन का मतलब पहला जो है आपको बताए हम। अब जो है दूसरा यूज सीखते हैं हम लोग। सम जो है हम लोग देखेंगे आइडियोमेटिक यूज, आइडियोमेटिक यूज ऑफ ए और एन का। ए और एन का जो है कुछ आइडियोमेटिक यूज में होता है, मुहावरा टाइप से यूज हो जाता है, आइडियम के रूप में यूज हो जाता है। जैसे हम भी यूज करते हैं, आप लोगों को बोलते हैं ए लॉट ऑफ थैंक्स, तो ये क्या है, एक आइडियोमेटिक यूज है। मतलब ए लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो ए लॉट ऑफ बोलते हैं। तो उस तरह का जो है आइडियोमेटिक यूज भी होता है ए और एन का। तो आपको जैसे लॉट ऑफ कहीं दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर जो है ए का मिसिंग हो गया है, तो वहाँ ए लॉट ऑफ होगा। तो इस तरह से आइडियोमेटिक यूज होता है ए और एन का। तो उसको जो है एक लिस्ट है उसका, उस लिस्ट को आपको याद रखना है। जैसे पहला आपको दिखाते हैं कि जो संख्या, जिसको कि नंबर बोलते हैं आप लोग, नंबर तथा मात्रा बताने के लिए, बताने वाले एक्सप्रेशन में अगर आपको संख्या या मात्रा बताना है, क्वांटिटी बताना है, संख्या बताना है, तो वैसे केसेस में जो है आइडियोमेटिक यूज कैसे होगा ए और एन का। तो देखिए लिखा रहेगा ए लॉट ऑफ, ये क्या लिखा रहेगा, ए लॉट ऑफ। आपको यूज करना ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, क्या यूज करना है, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए गुड डील ऑफ। इस सारे को आप लोग देखते जाइए, इस तरह का आपको आता है एग्जाम में। गुड डील ऑफ दे देता है, वहां आपको लगाना ए गुड डील ऑफ, ए नंबर ऑफ। इस सारा लिस्ट आपको हम दे रहे हैं ताकि आपको जो है वहां पर कोई भी नया ना लगे कि ये सारा चीज तो पढ़े हुए हैं और वही आया है आपके एग्जामिनेशन में। एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, फिर है ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। एक बार जो है इसको आप लोग भी अपने से पढ़िए, जहां पर भी बैठ के आप पढ़ रहे हैं वहां देखिए, तो इसको बोलिए ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। तो इस तरह से जो है आपका ये कुछ आइडियोमेटिक यूजेज है, आपको जो है इसको याद रखना है। ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, मतलब एक अच्छा डील है, ए गुड मैनी ऑफ, ए नंबर ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा प्रचुरता में, बहुत अधिकता में। इस तरह से जो आइडियोमेटिक यूज होता है उसमें क्या करेगा, ग्रेट डील ऑफ लिख देगा, यहाँ ए मिस कर देगा, ए नहीं देगा, तो आपको समझ जाना है कि ए ग्रेट डील ऑफ होगा। लार्ज नंबर ऑफ लिख देगा, ए छोड़ देगा, तो यहाँ समझ जाना है कि आपको ए लार्ज नंबर ऑफ होगा। लॉट ऑफ दे देगा, ए छोड़ देगा, ए लॉट ऑफ समझ जाना आपको वहां पर होगा। तो इसी तरह से आपको कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इंग्लिश ग्रामर आपको पहले सीखना अच्छे से जरूरी है, तभी आप कॉमन एरर का क्वेश्चन को आप अपने से कर पाएंगे। ऐसे हम बार बार बता भी देंगे तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं जगेगा आपके अंदर। इसलिए जो आपको ये चीज़ सीखना है, ये सीखने के बाद अगर कहीं पर ग्रेट डील ऑफ लिखा रहेगा और अपने से आप फाइंड आउट कीजिएगा कि एक ग्रेट डील ऑफ होगा, तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होगा। इसलिए आपको इस सारे को रट लेना है, सारा जो भी एक्सप्रेशन है इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। इसमें और भी आपको बता रहे हैं जो सेकेंड रूल में और है कि कुछ एक्सप्रेशन है, सम एक्सप्रेशन और है, कुछ एक्सप्रेशन है जिसमें कि ए और एन का प्रयोग होता है। तो उस सारे एक्सप्रेशन का एक लिस्ट आपको फिर से दे रहे हैं। इन दोनों लिस्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको जो है ए और एन का यूज आ जाएगा। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या है, ईट ए हम्बल पाई, बहुत सुने होंगे, ईट ए हम्बल पाई। लिखा क्या रहता है, ईट हम्बल पाई,
यहाँ पर ए गायब हो जाता है, तो वहां पर आपको जो है ईट ए हम्बल पाई में हम्बल पाई तो दे देगा, ईट भी देगा, लेकिन बीच में ए नहीं देगा। तो आपको वहां समझ जाना है कि ये रॉन्ग सेंटेंस है, ईट हम्बल पाई नहीं होता है, आपको होता क्या है, ईट ए हम्बल पाई होता है। तो यहाँ समझ जाना ईट ए हम्बल पाई। इन ए हरी, इन हरी दे देता है, आपको समझ जाना है कि यहाँ बीच में ए मिस हो गया, इन ए हरी ये जो है एक एक्सप्रेशन है। इन ए हरी जो है एक भावनात्मक एक सेंटेंस है, इन ए हरी तेजी में। फिर है इन ए डायलेमा, इन ए डायलेमा। फिर है इन ए रेज। फिर है इन ए मूड, इन ए टेम्पर, एट ए लॉस, हैव अ ड्रिंक। हैव अ ड्रिंक लिखिएगा, हैव ड्रिंक नहीं, हैव अ ड्रिंक होता है, हैव अ ड्रिंक। हैव अ रेस्ट। फिर है गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। या फिर हैव अ वॉक, हैव अ हेडेक। हैव अ स्लीप, हैव अ ड्रीम। फिर है हैव अ चैट, हैव अ क्वारल, हैव अ फाइट, मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज ये भी सेंटेंस आता है, मेक ए नॉइज। टेक ए रिक्स होता है, मेक नॉइज नहीं होता है, मेक ए नॉइज। टेक ए रिक्स, टेक ए हिंट, टेक ए रेस्ट। तो लिखे हुए हैं शायद टेक ए रेस्ट, तो लिख लेते हैं एक बार, टेक ए, लिखे हैं कि नहीं, टेक ए रेस्ट। फिर है टेक ए मील। फिर है हैव ए गुड एजुकेशन, हैव ए गुड एजुकेशन या हैव ए बैड एजुकेशन, सब लिख सकते हो। हैव ए गुड एजुकेशन या हैव ए बैड एजुकेशन, जो भी है मतलब वहां लगेगा। या गेट या गिव या अवार्ड ए स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप के भी आगे लगेगा। तो ये जो है आपका एक कंप्लीट लिस्ट आपको दे दिए कुछ एक्सप्रेशन का। इन सारे एक्सप्रेशन के आगे जो है आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है। और आपको अगर आता है तो आपको उस समय कॉशस हो जाना है, समझ जाना है। आपको एक बार आप देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप कर पाएंगे, आपको आसानी होगी करने में, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों से एक बार अवेयर हो चुके हैं। तो आपको एग्जामिनेशन में हिंट मतलब मिल जाएगा, आपको हिट कर जाएगा, क्लिक कर जाएगा दिमाग में कि हाँ ये चीज़ तो पढ़े हुए हैं। यहाँ पर ईट ए हम्बल पाई, आप देखिए ईट हम्बल पाई रहेगा तो वहाँ समझ जाइएगा यहाँ पर ईट ए हम्बल पाई होता है। इन ए हरी होता है, इन ए हरी होता है। इन ए डायलेमा होता है, इन ए डायलेमा होता है। इन ए रेज होता है, इन ए मूड होता है। इन ए टेम्पर होता है, एट ए लॉस होता है, हैव ए ड्रिंक होता है, हैव ए रेस्ट होता है, गो फॉर ए वॉक होता है, हैव ए वॉक होता है, वॉक है ये। फिर हैव ए हेडेक, हेडेक के आगे ए का प्रयोग होता है। हैव अ स्लीप होता है, हैव अ ड्रीम होता है, हैव अ चेट होता है, चेट के आगे ए का प्रयोग होता है। हैव अ क्वारल होता है, हैव अ फाइट होता है। मेक ए नॉइज, मेक नॉइज नहीं होता है, मेक ए नॉइज होता है। टेक ए रिक्स होता है, टेक रिक्स नहीं होता है, टेक ए रिक्स। टेक ए हिंट, टेक ए रेस्ट, टेक ए मील। हैव अ गुड या बैड एजुकेशन, एजुकेशन के आगे क्या लगता है, ए का प्रयोग होता है। हैव ए गुड या बैड एजुकेशन। गेट या गिव या अवार्ड, ये स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के भी आगे ए का प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये सब यूज होता है। हम जो है एक एग्जाम्पल लेके आपको इसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं एक, उसमें है कि जो नाथन्स जो हैबिट है, हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, पुट हिज colleges
टू लॉट ऑफ ट्रबल। यहाँ पे क्या होगा, नो एरर, यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए, ये बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, ये डी है और ई है। आपको एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पर नाथन हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, मतलब अपने काम को डिले करने के कारण से कॉलेज पर बहुत सारा प्रेशर आता है, बहुत सारा दिक्कत आते हैं कॉलेज के ऊपर। तो देखिए नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट, ये पुट है, पी है, पुट हिज कॉलेज टू लॉट ऑफ ट्रबल। अभी तुरंत बताएं कि ए लॉट ऑफ होता है, अभी बताएं ना एडियोमेटिक यूज में ए लॉट ऑफ ट्रबल होता है। तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ होगा, तो यहाँ पर डी पार्ट में आपका एरर है, यही पता। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं सर ए नहीं लगाएंगे, इसी को एस बना देते हैं, लॉट्स ऑफ कर देते हैं, तो वो भी सही है। लेकिन आपको अभी जो है हम जो है आर्टिकल सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ अभी सिखाए थे आपको, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, आपको सिखाए थे अभी तुरंत। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ ए मिस हो गया है, तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ ट्रबल होगा, तो ये डी पार्ट में गलती है, लॉट ऑफ ट्रबल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए लॉट ऑफ ट्रबल होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम सोच रहे हैं कि और आपको दे देते हैं, तो फिर यहाँ पर से इसको ए और एन का जो है यूज एडमिट, ये यूज है ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद डिफरेंसेस देखेंगे, ए और एन का क्या क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए यहाँ पर है कि इवन द आवर टीम took the field with great confidence, the opposition made them eat the humble pie। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको पता करना है कि कहाँ पर एरर है, ये एरर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस को अगर देखते हैं तो आपको देखने के साथ ही अगर आप पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत भी आर्टिकल्स के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इवन द आवर टीम टुक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई। यहाँ देखिए ईट द हम्बल पाई है, यहाँ क्या होता है आप लोगों को अभी सिखाए हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ईट ए हम्बल पाई होता है। क्या होता है, ईट ए हम्बल पाई होता है। तो यहाँ पर ये पार्ट में गलती है, द ना होके यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। तो इसी तरह से आपको पूछा जाता है। अगले लेक्चर में जो है हम आपके साथ डिफरेंस ऑफ ए और एन का डिफरेंस पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट, उसके बाद जाकर ये खत्म हो जाएगा ए और एन। उसके बाद यूज ऑफ द का प्रयोग करेंगे और फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल सीखेंगे, कहाँ आर्टिकल का मतलब एक्स्ट्रा यूज हो जाता है, जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, संस्कृत, इंग्लिश है, यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज हो जाता है, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, वो भी सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा तो ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।